We are going to learn new lesson number 7, food and nutrition in class 4 in Manual Studies part 1 English. चिल्ड्रन, हम फूड किसे बोलते हैं? व्हाट इज़ फूड? हम डेली लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो देखो हमारे खाने की प्लेट में बहुत सारी वैरायटी होती है। सब्ज़ी होती है, दाल चावल होता है, बहुत सारी ऐसी खाने की वैरायटी होती है जो हम खाते हैं। तो इसका हमें न्यूट्रिशन भी हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरी है। कैन यू रिकॉल? क्या आप बता सकते हो? वाई डू यू नीड फूड? हमें फूड की ज़रूरत क्यों है? चिल्ड्रेन, अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। प्लांट्स है, एनिमल है, बर्ड्स है, इंसेक्ट है, उनको खाना चाहिए। लेकिन हमारा सबका खाना अलग होता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम क्या खाते हैं? हम दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं। वॉट इज़ मीन बाय डाइट? डाइट क्या होती है? डाइट्स में हमारे लिए सब होना चाहिए। हमें जैसे हम दाल चावल सब्जी रोटी, मटन चिकन एग फ्रूट्स, वो सब एक कंप्लीट सब्सटेंस होता है जिससे हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है, जिसे हम डाइट बोलते हैं। व्हाट आर द रीज़न फॉर वेरिएशन इन डाइट? अभी हमारी जो डाइट में वैरायटी क्यों होती है? जैसे बहुत से डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, वो ज़्यादा शुगर नहीं ले सकते। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, वो ज़्यादा ऑयल की चीज़ तेल की चीज़ नहीं खा सकते हैं। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, वो शक्कर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खा सकते। इसलिए हमारी डाइट में बहुत वैरायटी है, तो वो चीज़ें ये ले नहीं सकते। और जैसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, वो नमक की चीज़ सॉल्टी चीज़ ज़्यादा नहीं खा सकते। और जो हार्ट के पेशेंट है, उनको ज़्यादा तेल की चीज़ खानी, तली हुई चीज़ें खाएंगे तो उन्हें नुकसान होगा। तो मतलब इसलिए वेरिएशन है। अगर कोई पेशेंट होगा और उन्हें किसी चीज़ की बीमारी होगी तो उनका खाना अलग होगा। इसलिए हमारी डाइट में भी बहुत सारी वेराइटी है। हम यहाँ पे अभी क्या देखेंगे? व्हाट यू विल सी? कैन यू टेल? क्या आप बता सकते हो? सम ऑफ द फूड आइटम इन एवरीडे मील्स आर गिवन बिलो। रीड देयर नेम्स: राइस मूंग दाल, अमटी, चावली, उसल, चपाती, जवार भाकरी, कैबेज भाजी, पम्पकिन रायता, कैरेट सलाद, अनियन पकौड़ास, गार्लिक चटनी, लेमन पिकल, योगर्ट, पापड़। चिल्ड्रेन, आप अपनी मम्मी की हेल्प ले सकते हो। आप देखो, आपकी मम्मी आपके किचन में डेली ये सब चीज़ें बनाती होगी। पम्पकिन की सब्ज़ी बनाती होगी, पम्पकिन का रायता, कैबेज की सब्ज़ी, राइस जिसे हम चावल बोलते हैं, भाकरीस, और ये सब सारी चीज़ें बनाती होगी। तो देखो, आप डेली ये खाते भी होंगे, लंच में भी खाते होंगे, डिनर में भी खाते होंगे। Which of these dishes are served with large spoon or ladle, with which one with a very small spoon? अभी यहाँ पे क्या दिया? यहाँ पे बहुत सारी डिशेस दी गई है। डिशेस आप देख सकते हो, लेकिन इसमें आप लार्ज स्पून में कौन सा ज़्यादा इस्तेमाल करोगे? हाँ, और स्मॉल स्पून में क्या लोगे? अभी लार्ज स्पून में आप क्या क्या लोगे? राइस लोगे, और चपाती लोगे, दाल लोगे, मूंग दाल आमटी लोगे, और कैबेज की सब्ज़ी लोगे। ये सब आप लार्ज स्पून में लोगे। और स्मॉल स्पून में क्या लोगे? चटनी, गार्लिक की चटनी, लेमन पिकल, योगर्ट, पापड़, पम्पकिन का रायता, कैरेट सलाद, ये सब आप क्या करोगे? स्मॉल स्पून में लोगे। अगर हम खाना खाने बैठते हैं तो हम चावल थोड़ा ज़्यादा लेते हैं ना, और चपातीस भी ज़्यादा लेते हैं, सब्ज़ी भी ज़्यादा लेते हैं। लेकिन हम चटनी और दही पापड़ अचार ये सब हम थोड़ा थोड़ा लेते हैं। Now divide this food item into two group, which those which are eaten in large quantity and those which are eaten in small quantity. आपको दो ग्रुप बनाना है। जो लार्ज क्वांटिटी में हम क्या क्या खाते हैं? लार्ज क्वांटिटी में हम राइस खाते हैं, चपाती खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं। और स्मॉल क्वांटिटी में हम क्या खाते हैं? ऑनियन पकोड़ा, कैरेट सलाद, गार्लिक चटनी, लेमन पिकल, योगर्ट, पापड़, ये सब हम स्मॉल क्वांटिटी में खाते हैं। व्हाट इज स्टेपल फूड? अभी स्टेपल फूड क्या है? व्हाट इज स्टेपल फूड? चपाती, यहाँ पे आप देख रहे हो स्टेपल फूड हम किसे बोलते हैं? चपाती, भाकरी और राइस फॉर्म अ पार्ट ऑफ एवरी मील भी है। हम जैसे हम लंच करते हैं, हम दोपहर का खाना खाते हैं, रात का खाना हम डिनर लेते हैं, तो हमारी प्लेट में देखो चपाती होती है, और क्या होता है? राइस होती है, और हमारे पास दाल होती है, सब्जी होती है, अचार होता है, चटनी होता है, पापड़ होता है। तो हम वी ईट मोर ऑफ दिस फूड फॉर्म देन ऑफ अदर्स, देयरफॉर व्हीट जवार राइस आर सेड टू बी आवर स्टेपल फूड। स्टेपल फूड हमारा क्या है? सबसे मेन हमारा फूड क्या रहता है? स्टेपल, जैसे
हर एरिया का स्टेपल फूड जो हम डेली खाते हैं, जो हमारा स्टेपल फूड बन जाता है, जैसे वीट, जवार, राइस, ये हमारा स्टेपल फूड है। हम वीट का क्या करते हैं, गेहूं की हम चपाती खाते हैं, जवार की भी रोटी खाते हैं, चावल की भी रोटी खाते हैं। और चावल हमें दोनों टाइम चाहिए रहता है, हमें लंच में भी चाहिए रहता है, डिनर में भी चाहिए रहता है। However, with chapati, bhakris or rice, we eat several other items which make our meals tastier. अभी हमारी प्लेट में दोपहर के खाने में, लंच और डिनर में चपाती और राइस तो हमेशा रहती है, लेकिन हम क्या ऐसी चीज़ ऐड कर सकते हैं जिससे हमारी चीज़ों में, हमारे खाने की चीज़ों में वैरायटी आ जाएगी। Beside for the reason of good, it's important to include this food item in our meals. जैसे हमने अपनी प्लेट में चपाती ली है और चावल लिया है, तो हम रोटी, चपाती को हम सब्जी से भी खा सकते हैं, दाल से भी खा सकते हैं, और चावल को हम दाल से भी खा सकते हैं, सब्जी से भी खा सकते हैं, जिससे हमारा खाने में हमारे वैरायटी हो जाएगी, हमारा खाना और जो मील रहेगा वो टेस्टी बन जाएगा। वैरायटी इन फूड स्टफ। अभी फूड स्टफ हम किसे बोलते हैं, मीन्स खाने का सामान। व्हाट फूड स्टफ आर यूज टू प्रिपेयर द आइटम इन आवर मील्स, मतलब हमें कौन कौन सा खाने का इस्तेमाल करना है जिससे हमारा मील्स में वैरायटी आ जाएगी, खाने में बहुत सारा आइटम हो जाएगा। सम ऑफ दिस फूड स्टफ एंड देयर नेम्स आर शोन इन द बॉक्स ऑन पेज नंबर 43। और विच वन आर यू फैमिलियर विथ, इफ देयर आर सम विच हैव नॉट सीन, ट्राई टू गेट लुक एट दिम। अभी हमारे फूड स्टफ मतलब क्या होता है, हमारे पास बहुत सारा खाने का सामान होता है जिसे हम अपने खाने में डालते हैं और उसे खाते हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, फूड स्टफ देख रहे हो, मीन्स खाने का सामान। हमें चीकू देखने को मिल रहा है, जिससे चीकू इज़ अ फ्रूट, चिली इज़ अ वेजिटेबल, जवार इज़ अ ग्रेन, रेडिश इज़ अ वेजिटेबल, और एग्स जो हमें हैंड से मिलता है वो नॉन वेज में आएगा, क्लोव्स, ग्राउंड नट, सीसम। और हमें क्या देखने को मिल रहा है चाट में, बाजरा जो ग्रेन है, सेफ्लावर, बीटर गार्ड, मिल्क, रॉ मैंगो, कच्चा आम, ब्लैक पेपर जिसे हम काली मिरी बोलते हैं, कुकुम्बर, ककड़ी बोलते हैं, टमारिन जिसे हम इमली बोलते हैं, लेमन और चिकन, ये सब हमारा खाने का आइटम है जिसे हम खाते हैं। दिस इज कॉल्ड फूड स्टफ। ये फूड स्टफ का बॉक्स है, ये सब हमारे खाने में रहता है। फ्रॉम विच डू वी गेट फ्लोर। अभी फ्लोर का मतलब क्या होता है, आटा। हमें आटा किससे मिलता है, अभी हम देखेंगे, हमारा फूड स्टफ का चार्ट देखेंगे। आटा हमें किससे मिलता है, जवार से मिलता है, और हम बाजरे का भी बाजरे से भी हमें आटा मिलता है। और हमें क्या देखने को मिल रहा है, जवार और बाजरा से हमें फ्लोर मिलता है। वी राइट जवार एंड बाजरा, इसे हमें फ्लोर मिलता है जिसे हम आटा बोलते हैं। अभी आवर सेकंड क्वेश्चन इज, फ्रॉम व्हाट डू यू गेट बटर, घी एंड योगर्ट। अभी बटर हम जिसे मक्खन को बोलते हैं, घी हम खाते हैं, योगर्ट जिसे हम दही बोलते हैं। हमें बटर, घी, योगर्ट हमें किससे मिलता है, बटर और घी और योगर्ट अभी हम हमारे फूड स्टफ के चार्ट में देखेंगे। बटर, घी और योगर्ट। मिल्क से हमें क्या मिलता है, बटर, घी। हम मक्खन किससे बनाते हैं, मिल्क से। बटर, घी और योगर्ट। अब मिल्क से भी, दूध से भी हम दही बनाते हैं। फ्रॉम व्हाट डू यू गेट घी, बटर, घी एंड योगर्ट हमें
किससे मिलता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिल्क, जिससे हम बटर भी बनाते हैं, मक्खन, घी और योगर्ट, दही भी बनाते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच वन डू वी गेट ऑयल? जिसे हम तेल बोलते हैं। ऑयल हमें किससे मिलता है? सैफ्लावर, आप देख रहे हो, हमें सैफ्लावर से क्या मिलता है? ऑयल। और ग्राउंड नट देख रहे हो, ग्राउंड नट से भी हम तेल निकालते हैं। ग्राउंड नट जिसे हम मूंगफली का तेल बोलते हैं, उससे हमें ऑयल मिलता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स? अभी एनिमल्स, हमें जानवर से क्या क्या मिलता है? जानवर से हमें, अभी हमने चिकन से हमें मटन, मीट खाने को मिलता है। और हमें एनिमल से एग्स भी मिलते हैं, हम अंडे खाते हैं ना, वो भी हमें एनिमल से मिलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन गिव अ स्वीट, सार, बिटर और स्पाइसी, हॉट? मतलब कौन कौन सा हमें स्वीट, सार, बिटर और स्पाइसी टेस्ट देता है? अभी चीकू खाएंगे तो हमें स्वीट लगेगा। स्वीट की चीज़ें कौन कौन सी है? चीकू हम खाएंगे तो हमें स्वीट लगेगा। अगर हम कच्चा आम खाएंगे, रॉ मैंगो खाएंगे तो वी फील सार, हमें खट्टा लगेगा। अगर हम टमारिन खाएंगे, इमली खाएंगे तो वी फील सार, हमें खट्टा लगेगा। अगर हम करेला खाएंगे तो हमें बीटर लगेगा, बीटर मतलब हमें कड़वा लगेगा, कड़वा। अगर हम ब्लैक पेपर खाएंगे, काली मिर्च खाएंगे तो वी फील स्पाइसी। क्लोव खाएंगे तो स्पाइसी लगेगा। चिली खाएंगे तो हमें स्पाइसी लगेगा, हमें तीखा लगेगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन डू वी ईट रॉ? रॉ का मतलब होता है कच्चा। हम कौन सी चीज़ कच्ची खा सकते बिना पकाए? हमें जिस पे गैस पे पकाना नहीं पड़ेगा, हम खा सकते हैं। रेडिश, वी कैन ईट रॉ, हम खा सकते हैं, कच्चे भी खा सकते हैं। और हम क्या कच्चा खा सकते हैं? कुकुम्बर, ककड़ी भी हम कच्चे खा सकते हैं। लेमन अगर हम, टीचर ने आपको बताना भूल गया, लेमन अगर हम लेमन का जूस पियेंगे तो हमें सार लगेगा, खट्टा लगेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन डू यू यूज इन स्मॉल क्वांटिटी? मतलब हम खाना बनाते हैं, अगर हम कोई सा भी फूड आइटम, सब्जी बनाते, दाल बनाते, हम कौन सा आइटम फूड स्टफ में बहुत कम डालते हैं? तो अब देखो, अगर हमें खाना, कोई सब्ज़ी बनानी होगी, कोई दाल बनानी होगी, कोई सालन बनाना होगा, करी बनानी होगी, तो जैसे हमने क्लोव हम बहुत कम डालते हैं, और ब्लैक पेपर भी हम बहुत कम डालते हैं, और ये सब चीज़ें हम बहुत कम डालते हैं। स्पाइसी चीज़ें होती बहुत कम डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते, जिससे हमारा खाना बहुत वो हो जाएगा, स्पाइसी हो जाएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन आर यूज इन लार्ज क्वांटिटी? हम लार्ज क्वांटिटी में क्या यूज़ करते हैं? कौन सा फूड स्टफ यूज़ करते हैं लार्ज क्वांटिटी में? जैसे मैंने आपको बताया, हम लार्ज क्वांटिटी में क्या यूज़ करते हैं? ज्वार और बाजरा, ये हम लार्ज क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। You have seen what a variety there is in our food stuff. आपने देखा हमारे खाने की चीज़ों में कितनी सारी वैरायटी है। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, और नॉनवेज है, एग्स है, अंडे हैं, और मीट भी है, जिससे हमारे खाना और टेस्टियर हो जाता है। वी यूज़ डिफरेंट फूड स्टफ फॉर डिफरेंट पर्पज। मतलब हर चीज़, अगर हम मम्मी हमारे लिए दाल बना रही है तो हम, मम्मा क्या करेगी? दाल यूज़ करेगी। और मम्मा अगर चिकन का सालन बना रही, चिकन करी बना रही, तो मम्मा चिकन यूज़ करेगी। यू यूज़ मिल्क टू गेट बटर। अगर हमें बटर, हम बटर किससे बनाते हैं? हम दूध से बनाते हैं, मिल्क से बनाते हैं। वी गेट फ्लावर फ्रॉम ज्वार बाजरा टू मेक भाकरीज। हमें आटा किससे मिलता है?
हमें हमें आटा किससे मिलता है? बाजरे जवार की हम रोटी खाते हैं, उसकी हम चपाती बना के खाते हैं। टू ऐड अ सार टेस्ट वी में यूज़ लेमन और टमारिन और रॉ मैंगो। अगर हमें खट्टा टेस्ट चाहिए रहता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लेमन का, जैसे हम नींबू पानी पीते हैं। टमारिन, जैसे हमें इमली का पानी चाहिए रहता है, हम पानी पूरी खाते हैं तो हम टमारिन खाते हैं ना, इमली। और रॉ मैंगो, कच्चा आम का भी हम अचार खाते हैं, जिससे हमारा टेस्ट खट्टा हो जाता है। When making sweet, you may use either sugar or jaggery which you get from sugarcane। अगर हमें कोई चीज़ स्वीट बनानी होती है, कुछ मीठा बनाना होता है, तो हम शुगर और जैगरी का इस्तेमाल करते हैं। शुगर जिसे हम शक्कर बोलते हैं, जैगरी जिसे हम गुड़ बोलते हैं। वैसे शुगर और जैगरी हमें किससे मिलता है? शुगर केन से मिलता है। Just as there is variety in food stuff used, there are difference in the people's like and dislike। अभी जैसे हमारे खाने की वैरायटी में बहुत सारा खाने का सामान है, लेकिन लोगों की पसंद भी बहुत अलग है। किसी को ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है। उनकी ज़बान का टेस्ट अलग है। वी टेंड टू ईट द आइटम वी लाइक अगेन अगेन। लेकिन हम ऐसा आइटम खाते हैं जैसे हमें जो बहुत पसंद है। जैसे हम दाल चावल सब्जी रोटी डेली खाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे घर में पुलाव बन जाता है, बिरयानी बन जाता है, करी बन जाती है। वी ऑल्सो टेंड टू ऑलवेज अवॉइड वी डोंट लाइक। अगर हमें कोई चीज़ खाने को पसंद नहीं है तो हम उसे अवॉइड करते हैं, हम खाते नहीं हैं। However, the most important thing is to ensure that the food related needs of our body are all being met। लेकिन हमारे बॉडी को सारी न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये सब न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी वीक हो जाएगी। The body consists that meet the different needs of our body are present in all our food stuff in varying quantity। मतलब हमारी जो फूड की क्वांटिटी उसमें बहुत सारी वैरायटी है, उसमें बहुत सारी भरपूर न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। Some of these consciousness give our body the energy it needs. We work or play all day long. Also, work like respiration, digestion of food goes on inside our body. The body needs energy for all this work। जैसे हम डेली काम करते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, मम्मा ऑफिस जाती होगी, घर में हम काम खेलते हैं, होमवर्क करते हैं, तो हमें हमारी बॉडी को फूड चाहिए रहता है, जो अगर हम खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो हम वीक बन जाएंगे। Some constantly help our body to grow. They also help to repair the wear tear of body that take place in everyday work। जैसे हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हम काम करते खेलते हैं, जो भी काम घर में करते हैं, तो हमारे बॉडी के लिए एनर्जी भी बहुत ज़रूरी है, पानी बहुत ज़रूरी है और खाना भी बहुत ज़रूरी है। Our food consists help to nourish our body. They help to create a store of substance that give energy to our body। अगर हम ये हेल्दी चीज़ें खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, तो हमारी बॉडी में नरिशमेंट आएगा, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। Some food consists are necessary for certain special reason। For example, some constituents make our bones strong, some constituents give the body ability to fight disease। जैसे हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे हमारी हड्डी मजबूत हो जाती है। हम ऐसी चीज़ें खाना चाहिए जो हमें बीमारी से बचाता है, हमारी बॉडी को नहीं लगती है। For all the function our body to go on smoothly, we need to drink plenty of water। अगर हम डेली बहुत सारा काम कर रहे हैं तो हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे, गेम्स खेल रहे, काम कर रहे, तो हमें बॉडी में हमारे पानी की बहुत ज़रूरत है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, हमें कोई भी बीमारी पकड़ सकती है। If our body is to work properly, it must remain healthy। अगर हमारी बॉडी अच्छे से काम करेगी तो हम हमेशा हेल्दी रहेंगे। You must include all the food considered in our diet। इसलिए हमें हमेशा हमारी फूड आइटम में हर तरह की वैरायटी ऐड करना चाहिए, जिससे हम हेल्दी और स्ट्रांग रहे। We get all this food consisting from different food stuff in different quantity। लेकिन ये सब हमारे खाने का सामान हमें अलग अलग वैरायटी में मिलेगा। That is why we keep using different food stuff in our daily meals। Such a diet ensure proper nourishment for our body। इसलिए हम डेली अलग अलग वैरायटी की चीज़ें खाते। कभी हमने दाल चावल खा लिया, सब्जी रोटी खा लिया, कभी हमने नॉन वेज खा लिया, कभी अंडा करी सालन खा लिया, जिससे हमारी फूड में वैरायटी आ सके। Do you know, क्या आप जानते हो
सम पीपल बिलीव डैट कॉस्टली फूड आर मोर नरिशिंग देन इनफेक्सेंटिव फूड। कुछ लोगों का मानना है कि मतलब महंगे फूड में बहुत सारी न्यूट्रिशन की वैल्यू, जिससे हमें ताकत देगा, बहुत हमें नरिशमेंट करेगा, जो जो चीप फूड से मतलब बेटर करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, that is not always true. All expensive food are not more nourishing. Similarly, all cheaper food are not less nourishing. मतलब कुछ लोगों का मानना है जो महंगे फूड है उसमें बहुत ताकत है, लेकिन ये गलत है। जिसमें लेकिन किसी लोग का मानना है कि जो सस्ते फूड है उसमें नरिशिंग की जो न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम है, लेकिन ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। जो ऐसा हम बहुत सा महंगा फूड आइटम खाते हैं जिसमें हमारी बहुत सारी ताकत मिले, बहुत सा सस्ता फूड खाते हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी, नरिशिंग, न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, ये गलत है। कि अगर हम कोई भी फूड आइटम खाए